आदरणीय मेरे सहयोगी नामसाई के एमएलए चौ जिंगनू नामसुम जी, मेरे साथ यहाँ पधारे हुए मेरे छोटे भाई टोको प्रकाश जी, टोको अनुज जी, यहाँ के सभी फेस्टिवल के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और अन्य पदाधिकारीगण, सभी स्टेज पे बैठे हुए गण्यमान्य व्यक्तिगण और प्यारे तालावासियों, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपको गोल्डन जुबली मना रहे हैं। आज सुबह सीएम साहब आके चले गए और मेरा बाद फिर यहाँ स्पीकर साहब आएगा शाम 4 बजे, मुझे मालूम दिया गया है। तो आपके लिए बहुत खुशी का बात है। आप जब यहाँ फेस्टिवल मना रहे थे, अभी अभी आपका कई एक्टिविटीज़ चल रहे थे, अभी टाग ऑफ वार भी चलने वाला है। तो उसी बीच में आप पहुँचा और मुझे जिस तरह का आपने स्वागत किया, जिस प्यार से, जिस सम्मान से, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और यही है हमारा अरुणाचल का पहचान। हमारा 50वां गोल्डन जुबली, अरुणाचल प्रदेश का गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में हमारा प्रधानमंत्री ने उनका भाषण में पहले जय हिंद पुकारा था। अरुणाचल प्रदेश में जो भी आएगा, जो भी अतिथि आएगा, ख़ास तरह से बॉर्डर एरिया में गांव बुरा हो, गांववासी हो, सब जय हिंद पुकारता है। और यही हमारा पहचान है एक भारतीय नागरिक का हिसाब से। हमारा अरुणाचल का बीच कितना पेट्रियटिज्म है, ये सारे दुनिया को, सारे भारतवासियों को मालूम होना चाहिए। और ये मैसेज कैसे जाएगा? हमारा फेस्टिवल का जरिया जाना चाहिए, हमारा रिचुअल का जरिया जाना चाहिए। आप जैसे मुझे आते ही कहा है कि ये तो तालो गांव का जो कैरेक्टरिस्टिक है और कुछ अलग सा है। नहीं तो हमारा ट्राइबल गांव में जो गांव रहता है, एक एक क्लेन का गांव रहता है, लेकिन यहाँ में क्लेन का गांव नहीं रह के पूरा का पूरा बहुत सा क्लेन, बहुत सा टाइटल एक साथ रहते हैं। ये बहुत खुशी का बात है, बहुत अच्छा बात है और सभी मिल के रहा है। और यहाँ ज़्यादातर क्रिश्चियनिटी आप बन चुके हैं, फिर भी हमारा जो पुराना रीति रिवाज जैसे न्योकुम है उसको मनाते आए हैं। हमारा धर्म कुछ अलग चीज़ है, जो हमारा ट्रेडिशन कुछ अलग है, और अरुणाचल का पहचान उसी में होना चाहिए। हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कितना डाइवर्स कल्चर है। मैं जब वहाँ एनएस निपको गेस्ट हाउस में पहुँचा, आपका एमएलए ताबा टेटीर जी ने उनका धर्मपत्नी सह और जितना भी पब्लिक लीडर है बहुत सुंदर से स्वागत किया। इतना अच्छा हमारा जो कल्चर है,
रीति रिवाज है, यही हमारा पहचान है। तवांग से लेके अगर आप कानूबारी तक हमारा जो सोशल सिस्टम है, जो हमारा सोसाइटी है, आप उसको जानने का कोशिश करेगा तो तवांग में बोली अलग है, वेशभूषा अलग है, खान पान अलग है, कल्चर अलग है। उसके जैसे जैसे आप नीचे आएगा, थोड़ा नीचे आएगा, बोली अलग है, वेशभूषा अलग है, खान पान अलग है। इस तरह से आप जितना ही जाते रहेगा, अलग अलग कल्चर, अलग अलग जो बोली, अलग अलग वेशभूषा मिलेगा। और यही अनेकता में सुंदरता हमारा कितना है, यही हमारा पहचान है। मैं जब आया था तो मैं जिंगनू भाई को भी मैं कहता था कि देखो हमारा पहचान यही है, कितना सुंदर है। आज निशी भाई, निशी समाज का न्योकुम फेस्टिवल है, कितना सुंदर है उनका जो मारवा फेस्ट जो है। मैंने तो कहा कि मारवा को हम लोग कमर्शियलाइज करना चाहिए और पॉपुलर करना चाहिए। वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिशनल ड्रिंक्स ये है। और जो आपका जो सोशल सिस्टम है, इतना क्लोज निट सोशल सिस्टम है आपका, जो न्योकुम में आप लोग मनाते हैं, यही हमारा पहचान है, यही हमारा आवाज़ है। जहाँ भी जाओ अरुणाचल प्रदेश के, आप चाहे चौखाम में जाओ, चाहे आप चांगलांग में जाओ, खुनसा जाओ, लोंगडिंग जाओ, जो हमारा जो पहचान है, हमारा पहचान कल्चर का साथ रिलेशन है, नेचर का साथ रिलेशन है, कृषि का साथ रिलेशन है। तो इसीलिए आज का दिन हम भगवान को पुकारते हैं, नेचर को पुकारते हैं कि आने वाले समय हमारा अच्छा हो, हमारा खेती अच्छा हो, कृषि अच्छा हो, सबका साथ स्वास्थ्य का कल्याण हो, सबका मंगल हो। हम जब प्रार्थना करते हैं अकेले के लिए नहीं करते हैं, अपना सुख के लिए नहीं करता है, समाज के लिए सुख के लिए करता है। हमारा जितना जो रिलेटिव्स है, आत्मीयजन है, जो हमारा शुभाकांक्षी है, जो हमारा बंधुगण है, सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं आज का दिन कि आने वाले समय सुखमय हो, अच्छा हो। और फेस्टिवल का दिन हम फुर्ती मनाते हैं, हम एंजॉय करते हैं, नाचते हैं, एक दूसरे से आलिंगन लेते हैं। और अगर किसी का थोड़ा छूट मूट, अगर कोई डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन भी था तो वो भी हम भूल के एक बंधुता खातिर में हम एक हो जाते हैं। आज पूरा का पूरा भूल जाना चाहिए हमारा जो डिफरेंसेस है। तो आने वाले समय में एक साथ मिलके एक अच्छा समाज करने के लिए, एक समाज, एक डेवलपमेंट के लिए, अपना समाज को, अपना गांव को, अपना इलाका को किस तरह से हम डेवलप किया जाए। अरुणाचल का ट्रांजिशन आप देखिए, नेफा ज़माना से, फ्रंटियर ट्रैक से लेके हमारा लीगेसी आप देखें, उस ज़माना से अभी तक पहुँचे। उस ज़माना में स्कूल नहीं था। एक लड़का अगर स्कूल जाना होता है, कितना दूर पैदल होके जाना होता है। इस तरह से हमारा पढ़ाई लिखाई करके हमारा जो पायोनियर्स लो है, जो नेफा ज़माना में, एजेंसी काउंसिल का समय में
जिन्होंने हमारा रास्ता दिखाया, जिन्होंने हमारा फेस्टिवल को प्रोटेक्ट किया। और ये जो फेस्टिवल है हमारा, ये पहचान है। आज उनको हम याद करने का दरकार है, हमको याद करने का ज़रूरत है हमको, क्योंकि वही लोग हमारा जो है पहचान को जीवित करके रखा है। हम पहले हमारा जो रीति रिवाज है गांव में, अपना अपना गांव में मनाते थे। कुछ टेबू थे, हमारा गहना थे हम, लेकिन धीरे धीरे उस स्टेज को लाया। और स्टेज को लाने में आज 50 साल हो गया हमारा। कितना अच्छा है। और इस ट्रांजिशन में हम कितना डेवलप किया, कितना विकास हुआ हमारा। आज का दिन में हमारा अपना APCS ऑफिसर, यहाँ देखिए तो यहाँ देखो अपना APC, ये हमारा इंजीनियर है, ये मेरा साथ एक साथ काम किया हुआ है। आई हैव ए फोन मेमोरी, हाँ, फोन मेमोरी वर्किंग विथ हिम। यहाँ में कितना ऑफिसर लोग है हमारा अपना, डॉक्टर है, इंजीनियर है, APCS ऑफिसर है, हमारा IS ऑफिसर भी बन गया है। आप निशी में बोलो, गालो में बोलो, आदि में बोलो, खमटी में बोलो, सब IS ऑफिसर भी बन गया है, इंजीनियर बन गया है, डॉक्टर बन गया है। टीचर एक ज़माना में हमारा नहीं था, तो आज टीचर भी हमारा ही है। तो उसी तरह रेस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारा बहुत बढ़ गया है। एज ए अरुणाचली हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया है कि अरुणाचल को और सुंदर बनाने के लिए और अरुणाचल को और आगे बढ़ाने के लिए हमारा जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है और बढ़ गया है। तो एज ए अरुणाचली हमको आज का दिन में प्लेस करना चाहिए। आज खुशी का दिन है कि हम अरुणाचल को और सुंदर बनाएगा और अच्छा बनाएगा। आई एम एन इंजीनियर, आई एम एन डॉक्टर, I am an administrative officer, I am a teacher. So my responsibility is for the advancement of my society, my area. तो तभी सुंदर होगा। आपने बोला है कि वो ये जो मैंने मदद किया आपको, मेरा बात भी इसको और ज़्यादा सुंदर करना है, इसको और अच्छा बनाना है। हमारा अभी का सरकार का यही है कि बॉर्डर एरिया, कितना तकलीफ में लोग रहते हैं। हम ईटानगर में रह के बोलता है कि माइग्रेशन होता है, माइग्रेशन होता है। माइग्रेशन तो होगा ही, क्योंकि वहाँ में बिजली नहीं है, वहाँ में स्कूल नहीं है, वहाँ में यातायात का सुविधा नहीं है, वहाँ हेल्थ फैसिलिटी नहीं होता है। तो यहाँ इसीलिए अच्छा जगह में सभी लोग माइग्रेट करेगा। सब लोग नामसाई में भर्ती हो गया आज का दिन में, गांव से आके। क्यों नहीं होगा? नामसाई में सब फैसिलिटी है, ईटानगर में सब फैसिलिटी है। लेकिन आज का दिन में जिस जगह पे यातायात का सुविधा नहीं है, जिस जगह पे कॉलेज नहीं है, जिस जगह पे कोई स्कूल नहीं है, जिस जगह में हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, एजुकेशन वहाँ वो फैसिलिटीज़ देना होगा। और सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है। हम एक कॉम्प्रहेंसिव स्कीम बनाया है बॉर्डर एरिया के लिए। बॉर्डर एरिया हमारा सबसे अभी फोकस एरिया है। बॉर्डर एरिया को हम डेवलप करना होगा। अगर हम बॉर्डर एरिया को डेवलप नहीं करेगा, विकास नहीं होगा। फिर से फुट हिल्स में डेवलप होगा तो नहीं होगा वो। तो बॉर्डर एरिया में डेवलप होना है, ये हम फोकस्ड है। और एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, लाइवलीहुड, हमारा सरकार का नौकरी नहीं चाहिए हमको, आज लाइवलीहुड चाहिए। आप लाइवलीहुड दो। यहाँ में लाइवलीहुड का बहुत सुविधा है। आप लोअर सुबनसिरी सबसे हॉर्टिकल्चर बेस्ड एरिया है, बहुत सुविधा है यहाँ में। लार्ज कार्डमम होता है, संतरा होता है, यहाँ में आपका गुआवा होता है, पाइनएप्पल होता है। गॉड गिफ्टेड सॉइल है यहाँ में। हमने लोअर सुबनसिरी, तवांग एंड नामसाई डिस्ट्रिक्ट के लिए पहले एज ए पायलट प्रोजेक्ट हमने सॉइल जो है माइक्रो जो सॉइल हेल्थ का जो ये सर्वे, सैटेलाइट सर्वे अभी शुरू कर दिया हमने। तो यहाँ किस तरह का सॉइल का उपयोगी होगा वो अभी हमको पूरा का पूरा उसका रिजल्ट आ जाएगा। तब यहाँ में किस तरह का खेती होना चाहिए वो भी हमको मालूम हो जाएगा।
तो इस तरह का अरुणाचल का विकास का एक सिलसिला चलते आए हैं। तो मैं चाहूँगा कि आपका टालो एरिया हो या लोअर सुबनसिरी जो एरिया है, आपका हिस्ट्री बताया आपने, आपका जो इतिहास, टालो का इतिहास बताया, ब्रिटिश कैसा आया, ब्रिटिश आके फिर यहाँ से फिर जीरो चला गया, जो जीरो का उन लोग ने आविष्कार किया है, ब्रिटिश लोगों ने जीरो का बारे में काफ़ी लिख के किया है उन्होंने, हमको मालूम है। तो हमारा लोग, उस ज़माना के लोग जो हमारा विकास के लिए, अपने पहचान के लिए जिस लोगों ने काम किया, आज उनको याद करना है। अगर निशी समाज में कोई लोग, कोई भी पायोनियर है हमारा लिए, समाज का विकास के लिए, समाज का उन्नति के लिए जो काम किया है, उनको गोल्डन जुबली में हमको याद करना है। हम गोल्डन जुबली अरुणाचल प्रदेश भी 20 जनवरी को मनाया, 1 मंथ लॉन्ग हमने मनाया। अभी हम स्टेटहुड डे में उनका कल्मिनेशन किया है। उसमें भी हमारा जितना भी पुराना ज़माना का, नेफा ज़माना का जो लोग हैं, जो फर्स्ट जो उनका जो काउंसिल था, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट था, उनका जितना भी सदस्य है, सब्सिक्वेंटली हमारा प्रदेश काउंसिल मेंबर हुआ, सब्सिक्वेंटली प्रोविजनल हमारा असेंबली हुआ, फुल फ्लेजेड असेंबली हुआ, और एक स्टेटहुड हम बन गया है। इस जर्नी तक जो भी लोग हमारे लिए काम किया है, हमारा विकास के लिए काम किया है, उनको भी हम याद किया है उसी दिन। जो एमपी से पहला एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, जो हमारा चीफ मिनिस्टर, जो भी चीफ मिनिस्टर पीके ठुंगन से लेके, प्रेम खांडू ठुंगन से लेके अभी पेमा खांडू ठुंगन तक, जिन्होंने भी हमारा विकास के लिए और चीफ मिनिस्टर की हैसियत से काम किया है, अरुणाचल का विकास के लिए काम किया है उन लोगों ने भी। तो उन लोगों को भी हम थैंक्स देता है, कृतज्ञता है हमारा सबका। तो इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। मुझे जिस तरह का स्वागत किया है, इतना आत्मीयता से प्यार दिया है, और यही हमारा पहचान है, और इसी में अरुणाचली का पहचान है। तवांग से लेके कानूबारी तक हमारा जो हॉस्पिटलिटी है, ये दुनिया में जाना जाता है। तो इसीलिए मैं कमेटी का शुक्रगुजार हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप धूमधाम मनाइए फेस्टिवल को। अभी स्पीकर साहब आएगा, उसको भी खूब धूमधाम से स्वागत कीजिए। और हमारा जो अरुणाचल को किस तरह हम लोग मिल के, सिर्फ सरकार, टीम अरुणाचल में सरकार नहीं है, टीम अरुणाचल में आप भी भागीदारी है। तो एज ए टीम अरुणाचल हम पूरा का पूरा अरुणाचल का विकास कर पाए, इसी गोल्डन जुबली में, इसी प्रतिज्ञा का साथ मेरा अपना भाषण समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय अरुणाचल प्रदेश। पायल इंचो।